बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान। इमरान खान के लिए जेल में आज की बड़ी खुशखबरी क्या है वो आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के लिए बाहें क्या खोल दी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के वकला ने कौन सी पटिशन दायर की है और उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फायदा होगा, ये आपके सामने रखेंगे। निगरान हुकूमत का पहला वार 18 रुकनी काबीना को मुंतखब करने के बाद इमरान खान के हवाले से कौन सी कमेटी तश्कील दी गई है और किस मामले पर वो दी गई है, इस पर बात करेंगे। और जड़ावाला वाक़े का मरकजी मुलजिम भी गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम कौन था और उन्होंने बेसिकली ये जो लोगों को इश्तियाल दिलाया उसमें उनका क्या किरदार था, ये आपके सामने हम रखेंगे। 4 चीजें हैं। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो हसन नियाजी, इमरान खान के जो भांजे हैं या भांजा है, उनको बेसिकली जो खास तौर पर जो उनका केस था वो सिविल से अब मिलिट्री कोर्ट में उन्होंने मुंतकिल कर दिया है और लाहौर से पिंडी भी शिफ्ट किया गया है। तो ये खबरें आ रही हैं मुबैना तौर पर। अब इसमें किस हद तक की सदाकत है ये तो कंफर्मेशन होने के बाद आ जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया पर ये चीजें चल रही हैं। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आते हैं जनाब इमरान खान के लिए जेल में बड़ी खुशखबरी क्या है। अच्छा, आपके सामने उससे पहले जड़ावाला वाक़े का जिक्र करूंगा, चूंकि कल का बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और अफसोसनाक इसलिए है कि हम बतौर कौम बड़े जज्बाती भी हैं। कुछ चीज़ों पर सोचे बगैर हम यानी लोगों के बातों में आकर बहुत सारे ऐसी गलतियां कर जाते हैं। मैं एक वाक़या आपके सामने रखूंगा। मर्दान में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कॉर्नर मीटिंग था जिसमें एक शख्स ने कोई ऐसी बातचीत की जिसका कतई तौर पर वो मकसद नहीं था, लेकिन लोगों ने वो मकसद लिया और एक शख्स ने शायद वहां पर नाराबाजी शुरू कर दी उनके खिलाफ और फिर वो कहीं पर छुप गया था, लेकिन फिर भी अवाम ने उसे ढूंढ निकाला और इज्तिमाई तौर पर उसका कत्ल किया गया। तो उस पर कुछ दिन कबल एक मजलिस बैठी थी उलमा इकराम की, उन्होंने ये करार दिया कि उनका ये खून जो हुआ है वो नाहक कत्ल हुआ है। तो ये मैं नहीं बल्कि वहां के जो बड़े उलमा कराम हैं उन्होंने ये फतवा जारी किया। तो बहरहाल इस हवाले से हमें सोचना पड़ेगा। जड़ावाला वाक़े लोगों को इश्तियाल दिलाने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम यासीन को मंजर-ए-आम पर आने वाली वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। फसादात में मुलव्विस मजीद मुलजिमान की शिनाख्त के लिए कोशिशें जारी है। पुलिस जड़ावाला वाक़े लोगों को इश्तियाल दिलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, जिनमें 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं इनके खिलाफ, जिनमें दहशतगर्दी समेत 13 दफात शामिल की गई हैं। FIR में 37 अफराद को नामजद जबकि 600 से ज्यादा नामालूम अफराद को शामिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक जलाओ गिराव के लिए उकसाने वाला मुलजिम यासीन गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को सामने आने वाली वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि वीडियो में मुलजिम ने लोगों को जमा होने का कहा। वीडियो की मदद से फसादात में मुलव्विस मजीद मुलजिमान की शिनाख्त और इनकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। याद रहे कि जड़ावाला वाक़े में कशीदगी के बाद मुकम्मल हालात कंट्रोल में हैं और ऑपरेशन में मुजाहिरीन से तमाम सड़कें खाली करवाई गई हैं। जराये के मुताबिक मसीही इबादत गाहों पर हमला करने वालों की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। पुलिस जियो फेंसिंग की मदद से मुलजिमों को गिरफ्तार करेगी। पुलिस हुकाम ने कहा कि जड़ावाला में हालात कंट्रोल में हैं। रेंजर्स और एलीट फोर्स का इलाके में गश्त जारी है, जबकि फैसलाबाद में दफा 144 नाफिज हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिले भर में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की गई हैं। अच्छा, 17 अगस्त को जिले भर में अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए आम तातील का ऐलान किया गया था। यहां पर यह भी वाज़ेह है कि जड़ावाला में तौहीन मजहब का मुबैना वाक़या पेश आया, जहां मुश्तइल अफराद ने 4 गिरजाघर, मसीही बरादरी के दर्जनों मकान, गाड़ियां और असबाब जला दिए। तो ये एक वाक़या था जिसकी तफसील मैंने आपके सामने रखना जरूरी समझी। दूसरी चीज जो मैंने आपके सामने रखी कि इमरान खान के लिए जेल में खुशखबरी। अच्छा, ये जो है ये बेसिकली आज इमरान खान के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की है और उस पटिशन में उन्होंने ये इस्तदा की है कि इमरान खान ने दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया कि जो दीगर मुकदमात है उनमें अगर जिस तरीके से जमानतें खारिज हो रही हैं तो उन्होंने एक सेफ रास्ता इख्तियार किया, सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया और कहा कि ये जो जमानतें खारिज हो रही हैं तो दूसरे जो दीगर मुकदमात में उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। इमरान खान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है।
इमरान खान के वकला ने जमानत कबल इस गिरफ्तारी की दरखास्तें मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला करदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। तफसीलात के मुताबिक पीटीआई के मुल्क भर में दर्ज मुकदमात में मुमकिन गिरफ्तारी का मामला, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, IG पंजाब, बलूचिस्तान सुपरिटेंडेंट जेल अटक को फरीक बनाया गया है और दरखास्त में नैब FIA दहशतगर्दी अदालत लाहौर और इस्लामाबाद को भी फरीक बनाया गया है। दरखास्त में आयन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है। दरखास्त गुजार में मौकफ अपनाया गया कि दरखास्त गुजार को सियासी मुखालफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरखास्त गुजार के खिलाफ मुल्क भर में 180 से जायद बेबुनियाद झूठे फौजदारी मुकदमात किए गए हैं। दरखास्त गुजार का सफर 1992 वर्ल्ड कप से जीतने से शुरू होता है। इमरान खान साबिक वजीर आजम और सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। इंतकामी कार्रवाइयां बंद की जाए, बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान अटक से अडियाला जेल मुंतकली ताखीर का शिकार हो गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदम मौजूदगी की वजह से आज समाअत नहीं हो सकेगी। चेयरमैन पीटीआई के घर का खाना फरामी दरखास्त पर भी आज समाअत होना थी। अदालत ने पंजाब हुकूमत और जेल हुकाम से जवाब तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की अदम मौजूदगी की वजह से इमरान खान की अडियाला मुंतकली, घर के खाने की फरामी और जेल में सहूलियात देने की दरखास्त पर समाअत नहीं हो सकी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी इमरान खान के लिए। जेल में जो खास तौर पर वो आसिरी की जिंदगी बसर कर रहे हैं इस वक्त, और उनके वकला उनके लिए कोशा है कि इस केस में उनको निकाला जाए, लेकिन निकालने के बाद उनको किसी दूसरे केस में ना बसाया जाए। अच्छा, निगरान हुकूमत ने 18 रुकनी काबीना का ऐलान किया। यानी इसके बाद अब उनका जो एक फैसला है वो फैसला भी बड़ा मैं आपके सामने रखूंगा कि पहला फैसला उन्होंने क्या किया। 18 रुकनी निगरान विफाकी काबीना का ऐलान कर दिया गया है। 18 रुकनी विफाकी काबीना ऐलान कर दिया गया है। आज निगरान काबीना से हल्फ लेने की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। 18 रुकनी निगरान विफाकी काबीना ऐवान सदर में अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने 18 रुकनी निगरान काबीना से हल्फ लिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर निगरान वजीर दिफा होंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी को निगरान वजीर खारजा का कलमदान दिया गया। डॉक्टर शमशाद अख्तर वजीर खजाना होंगे। सरफराज बुगटी निगरान वजीर दाखिला होंगे। अहमद इरफान असलम निगरान वजीर कानून होंगे। डॉक्टर उमर सैफ निगरान वजीर बराए IT होंगे। अहमद तारड़ को मवासलात का कलमदान दिया जाएगा। अनीक अहमद निगरान वजीर मजहबी उमूर। डॉक्टर नदीम जान निगरान वजीर सेहत। मुर्तजा सोलंगी निगरान वजीर इत्तलात और जमाल शाह निगरान वजीर सकाफत होंगे। मुर्तजा सोलंगी सहाफी हैं और बहरहाल उनका व्यू आप देख सकते हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा मैं किसी पर, लेकिन हाँ उनका बेसिकली ये चीज आप देख सकते हैं कि उनकी खास तौर पर कुछ चीजें जो है वो PDM की तरफ कैसी थी। और आप फिर जानते हैं कि जब आप उसूल अपना बेच देते हैं तो फिर आपको इस तरह नवाजा जाता है। दूसरी तरफ इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बड़े करीब भी हैं कुछ लोगों के। तो इमरान खान के लिए जो सबसे बड़ा फैसला किया गया है वो फैसला जनाब साइफर का है और साइफर पर तहकीकात शुरू हो चुकी है। जो साइफर गुमशुदगी का मामला था, हुकूमत ने इस पर एक कमेटी बनाई है। टीम में एडवोकेट शाह खावर, रिजवान अब्बास और जुल्फिकार नकवी शामिल होंगे। ये वजारत दाखिला ने प्रोसिक्यूशन टीम के लिए समरी वजारती कानून को भिजवाई है। तो अब देखते हैं कि उस पर वो क्या फैसला होता है। लेकिन आज की ये अहम तरीन खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। दीजिए नुमान खान को इजाजत। अल्लाह ने के बाद।